टॉपिक क्या, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस ना। देखो इसके लिए ना पहले तो एक चीज आपको कूलम्ब्स लॉ आना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ क्या था अपने पास, कूलम्ब्स लॉ अपने पास क्या था कि दो पॉइंट चार्ज हम लोग कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट चार्ज क्या अपने पास Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज अपने पास क्या Q2। इस दोनों को हम लोग सेपरेट कर रखे हैं डिस्टेंस कितने पे, R पे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये बताता है कि इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है, बोलिए हाँ या ना। इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड के इनटू दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड के, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q1 इनटू Q2 के। साफ भाषा में अगर पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा अपने पास, इंक्रीज हो जाएगा। अरे पहला ना 5 माइक्रोकूलम था, अब 10 माइक्रोकूलम ले लिया तो फोर्स बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। दूसरा कि ये फोर्स जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। साफ भाषा में अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को इंक्रीज करो तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वैसे भी डिनोमिनेटर के वैल्यू को इंक्रीज करो तो ओवरऑल क्या होगा अपने पास, समझे क्या सुना। चलो यानी कि ये जो फोर्स होता है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर के। कभी भी प्रोपोर्शनलिटीज का सिंबल हटाते हैं कांस्टेंट टर्म ऐड करते हो, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा अपने पास K Q1 Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर। यहां पे जो कांस्टेंट K है इसका वैल्यू कितना होता है अपने पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर क्या 9। एग्री करे इतना सुना। चलिए अब मान लीजिए इसी कूलम्ब्स लॉ पे हम लोग फिर से एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं क्या Q, और इससे एट ए डिस्टेंस R पे एक टेस्ट चार्ज लेते हैं क्या Q नॉट। तो इस केस में इन दोनों चार्ज के बीच में, अच्छा टेस्ट चार्ज क्या बोले, टेस्ट चार्ज इज जस्ट अ नंबर, आप चाहो तो +1 कंसीडर कर सकते हो, प्रॉपर है क्या ना। तो यहां पे इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा ये फोर्स कितना हो जाएगा अपने पास कांस्टेंट के, पहला चार्ज कितना है अपने पास Q, दूसरा चार्ज कितना है अपने पास +1 अपॉन क्या R स्क्वायर। बोलो एग्री कर रहे हो क्या इतना, टेस्ट चार्ज इज जस्ट अ नंबर, एग्री कर रहे हो इतना, बोलिए ना है ना। चलिए हम लोग बात करें कि इस पे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस पे, है ना। मान लीजिए एक हम लोग मोटा सा चार्ज लेते हैं, मोटा सा चार्ज क्या अपने पास +Q। इस +Q से एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 3 डॉट का मतलब क्या होता है कि ये इनफाइनाइट तक क्या होगा चलता जाएगा। इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं, टेस्ट चार्ज क्या Q नॉट। टेस्ट चार्ज इस मोटे से चार्ज के कंपैरिजन में इतना छोटा है कि इसके पास इतना फोर्स ही नहीं होगा इस पे कोई फील्ड लाइंस एक्ट करे, समझे क्या। तो ये एकदम निग्लिजिबल है, तो निग्लिजिबल तो कैन बी टेकन एज 0 मान लोगे क्या, नहीं, तो इट इज जस्ट अ यूनिट चार्ज, आप +1 कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस निकलेगा, वो किधर होगा अपने पास आउटवर्ड डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शंस में होगा, क्लियर है ना। चलो इनफाइनाइट पे इस पे क्या फील्ड लाइंस एक्ट कर रहा होगा, डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख रहे हैं, इनफाइनाइट यानी कि बहुत ज्यादा, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इस टेस्ट चार्ज पे कितना फील्ड लाइंस एक्ट कर रहा होगा, निग्लिजिबल। तो इसको आप क्या करोगे, इनफाइनाइट से पर्टिकुलरली किसी रीजन में लाएंगे, है ना। लेट अस सपोज टू बी हम लोग ले आते हैं कहां पे, पॉइंट सी पे, एग्री। इस पॉइंट सी तक का डिस्टेंस जो है उसको मान लेते हैं कितना x, तो इसको इनफाइनाइट से उठा करके हम लोग किसी x डिस्टेंस पे ले आते हैं, एग्री कर रहे हो क्या, सुना। चलो मान लो x इसको है ना पॉइंट सी से ले आते कहीं पॉइंट बी पे, तो x में चेंजेस आया, तो x में चेंजेस आएगा क्या अपने पास dx, समझे क्या। यानी कि इस ड्यूरेशन में कोई ना कोई वर्क डन हुआ होगा, और वर्क डन कितना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि इस ए पॉइंट पे, है ना, बी से ला रहे कहां पे, इस ए पे, है ना, इस ए पॉइंट पे, यानी कि साफ भाषा में एट ए डिस्टेंस r पे, इस चार्ज की वजह से एट ए डिस्टेंस r के इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा ये अपने को कैलकुलेट करके बताना है, समझ में आया क्या, सुना। ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा कांस्टेंट के चार्ज Q अपॉन R, ये एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ये अपने को कैलकुलेट करके बताना है, क्लियर है ना। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक हम लोग मोटा सा चार्ज लिए क्या +Q, इस +Q से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रख रहे हैं, एग्री। ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि इट इज अ निग्लिजिबल साफ भाषा में इसको हम लोग यूनिट चार्ज बोलते हैं, यूनिट चार्ज यानी कि +1 हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रखा था, प्रूफ है क्या, है ना। चलो अब जाहिर सी बात है डिस्टेंस एकदम इनफाइनाइट होगा तो फील्ड लाइंस धीरे धीरे क्या होता जा रहा होगा, डिक्रीज होता जा रहा होगा, तो डिक्रीज होता जा रहा होगा तो इनफाइनाइट पे कितना फील्ड लाइंस एक्ट करेगा, निग्लिजिबल। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि इसको यहां से इनफाइनाइट से उठा करके पर्टिकुलरली किसी रीजन में लाएं जहां पे फील्ड लाइंस एक्ट करे, और उस कितने रीजन पे लाएं यहाँ पे पॉइंट सी पे, पॉइंट सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना मान रखे हम लोग x मान रखे, एग्री इतना, बोलो हाँ या ना। चलो
फिर हम लोग सी से कहां लाए पॉइंट बी पे, तो एक्स में चेंजेस आएगा मैथमेटिकली, तो एक्स में चेंजेस आएगा क्या अपने पास डीएक्स। आपसे ये पूछ रहे कि अगर इस टेस्ट चार्ज को यूनिट चार्ज को अगर ए पॉइंट पे रखते हैं तो इस केस में इसकी वजह से इस पे कितना पोटेंशियल लगेगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। आया समझ में? सिंपल सा, चलो कैलकुलेट करें, आ जाओ। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं किस पे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ पे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलते हैं कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हम लोग बता सकते हैं, है ना। यहाँ पे फोर्स एक्टिंग बिटवीन द दिस टू चार्जेस, है ना, यानी कि इस केस में यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना हो जाएगा, कांस्टेंट के पहला चार्ज कितना है अपने पास Q, हाँ प्लस Q, दूसरा चार्ज इज द यूनिट चार्ज यानी कि +1, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या मान रहे हो आप, x पे काउंट करें ना, यहाँ पे तो निग्लिजिबल हो जा रहा है सीधा सीधा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास x का स्क्वायर, यानी कि फोर्स F इक्वल टू कांस्टेंट K का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है अपने पास Q और बीच का डिस्टेंस कितना हो गया अपने पास x स्क्वायर। बोलो एग्री करिए इतना। चलो नाउ आगे, नाउ हम लोग इसको C से B पे ला रहे हैं या B से A पे ला रहे हैं, तो इस केस में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, है ना। तो नाउ वर्क डन, है ना, वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट चार्ज, है ना, यूनिट चार्ज और टेस्ट चार्ज, है ना, टेस्ट चार्ज फ्रॉम कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से पॉइंट बी पे ना, या इनफाइनाइट से पॉइंट सी पे मान लो, है ना, तो इनफाइनाइट फ्रॉम इनफाइनाइट टू कहां पे सी पे, क्लियर है ना। अच्छा वर्क डन का बात करोगे चेंज इन वर्क डन का बात करोगे, चेंज इन वर्क डन का, है ना, तो चेंज इन वर्क डन का यानी कि डीडब्ल्यू, तो वर्क डन कितना होता है अपने पास, फोर्स इनटू, वर्क डन इज डिफाइंड एज द क्या, when the force is applied and displacement takes place in the certain directions of applied force is called क्या, वर्क। वर्क डन कितना होता है अपने पास, फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। आप इसको ओपन करोगे तो एफ डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में, आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। हम लोग इनफाइनाइट से सी पे लाए, सी से बी पे लाए और ए पे अपने को काउंट करना है। फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, थीटा का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 180, ठीक है, और cos 180 कितना होता है -1, यानी कि dw इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास -f इंटू dx। एग्री। हम लोग बात करें चेंज इन वर्क डन का तो इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से कितना पे, नहीं बात समझो, इनफाइनाइट से बोले कहां काउंट करना है अपने को, ए पे, तो ए का डिस्टेंस कितना हो गया अपने पास r ना, तो आप काउंट करोगे इनफाइनाइट से एट डिस्टेंस कितने पे, r पे। ये आपको बोलता है x पे बताओ तो x पे बताना, किसी अदर रीजन पे बोलता है अदर रीजन पे बताना। हम लोग बात करें किस पे, ए पॉइंट पे कितना होगा ये आपको बताना है सीधा सीधा, क्लियर है क्या। चलिए डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन, अरे डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो डीडब्ल्यू क्या हो जाएगा अपने पास w। चलो f का वैल्यू कितना अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q अपॉन क्या x स्क्वायर इनटू क्या dx, लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट टू r। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखोगे, q चार्ज कांस्टेंट है वेरिएबल है, कांस्टेंट इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखोगे, x कांस्टेंट है वेरिएबल है, यहां से यहां लाए कहां लाए, x क्या होगा अपने पास वेरिएबल, उसको इंटीग्रेशन से कहां रखेंगे अंदर, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज q उसको कर दिया क्या बाहर, इनसाइड क्या बच गया अपने पास 1/x स्क्वायर इनटू क्या dx, लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा अपने पास इनफाइनाइट टू r। एग्री इतना, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे w इक्वल टू आया अपने पास कितना, यहां पे ठीक है, w इक्वल टू आया कितना अपने पास, w इक्वल टू -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ कितना है 1/x स्क्वायर इंटू dx, लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट से r, 1/x स्क्वायर इंटू dx, लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट टू r। चलिए सॉल्व करते हैं, w इक्वल टू -q अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x स्क्वायर को ऊपर करोगे कितना हो जाएगा x टू द पावर -2 इंटू dx, लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट से r,
इंटीग्रेशन से पावर घटेगा बढ़ेगा? इंटीग्रेशन में पावर बढ़ेगा। प्रूफ है क्या? यानी कि अगर आपसे पूछते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx कितना हो जाएगा? x टू द पावर n प्लस वन, डिनोमिनेटर n प्लस वन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं देते हैं। क्लियर है क्या? चलो सॉल्व करो इसको। तो W इक्वल टू कितना हो गया? माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन x टू द पावर के इंटीग्रेट करना है ना इसको। इसको इंटीग्रेट करोगे कितना हो जाएगा? x टू द पावर माइनस टू, पावर बढ़ेगा ना तो माइनस टू प्लस वन, डिनोमिनेटर माइनस टू प्लस वन। लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां तक है? इनफाइनाइट टू r तक। चलिए, यानी कि W इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस टू प्लस वन यानी कि x टू द पावर माइनस वन और डिनोमिनेटर माइनस वन। लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट से r। कॉम्प्लेक्स ना करें तो माइनस को आगे कर देते, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो W इक्वल टू क्या हो गया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और x टू द पावर माइनस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन x। लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट टू r ना। चलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यानी कि W इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x का वैल्यू कितना हो गया? r, और माइनस 1 अपॉन क्या? अनडिफाइंड। अ नंबर डिवाइडेड बाय अ बहुत बड़ा नंबर विच इज इक्वल टू, किसी भी नंबर में हम लोग एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 10 कितना होता है? 0.1। 1 अपॉन 100 कितना होता है? 0.01। आगे बढ़ेंगे तो 1 अपॉन, है ना, एक बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर कितना आ जाएगा? 0.000 विच इज इक्वल टू क्या? सीधा सीधा 0। तो ये बहुत बड़ा नंबर क्या होता है अपने पास? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड बोले ना, अनडिफाइंड यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे। तो काउंट नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या शो कर रहे हैं? ओ भाई, काउंट नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या शो कर रहे हैं? इसका यूज करो थोड़ा सा, भगवान दिया है तो, ठीक ना। किसी भी नंबर में हम लोग बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 0। तो फाइनल वैल्यू कितना आ गया अपने पास? W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड क्या बच गया अपने पास? 1 अपॉन क्या? R। यानी कि W इक्वल टू, चेक करो, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या? R। साफ भाषा में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल सकते हो? कांस्टेंट के Q अपॉन क्या? R। तो यहां से, ना, यहां से जो इस पॉइंट ए पे हम लोग वर्डन काउंट करें, यही पे चार्ज क्या हो जाएगा अपने पास? स्टोर हो जाएगा। इस पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल्स का बात करना है तो हम लोग बोल सकते हैं ना सीधा सीधा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट के चार्ज Q अपॉन क्या? इतना पोटेंशियल अपना क्या होगा? बनेगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा सीधा। क्लियर है क्या? वापस सुनो इसका।